नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ आप देख रहे हैं पंकज स्क्रीन पर पंकज पाराशर जी को। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी दिनों तक हिंदुस्तान अखबार में नोएडा के ब्यूरो चीफ रहे और जगहों पर भी रहे। और आजकल आप द ट्राई सिटी टुडे नाम का एक अखबार निकाल रहे हैं। बहुत ही लोकप्रिय अखबार है इस इलाके में। और नोएडा और आसपास जो एनसीआर का इलाका है, वहां की गहरी राजनीतिक और सामाजिक समझ आपकी है। बहुत दिनों से आप पत्रकारिता में हैं। इनके साथ आज मैं चर्चा इस बात पर कर रहा हूं कि 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता श्रीकांत त्यागी बहुत ही अभद्र भाषा में एक अपनी ही सोसाइटी की महिला से बात कर रहे थे और अभद्र क्या गाली दे रहे थे उनको। उसका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद बताया जा गया कि जब वो भारतीय जनता पार्टी की नेता है और जब काफी दबाव डाला गया तो पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं है, वो फरार हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी पल्ला झाड़ने की कोशिश की, जैसा कि आमतौर पर होता है कि जब उनका कोई कार्यकर्ता नेता किसी ऐसे विवाद में फंसता है तो तुरंत पल्ला झाड़ लेते हैं। पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा से वो जुड़े हुए हैं। हम आपको अभी स्क्रीन पर वो लिस्ट भी दिखाते हैं कि वो कब से कब तक किसान मोर्चा में किस पद पर रहे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के से उनका संबंध नहीं था, लेकिन अगर आप उनके जलवे सुनेंगे, उनका क्या रुतबा था यहाँ पर, क्या किस तरीके से रहा करते थे, तो आप दंग रह जाएंगे कि कोई व्यक्ति इस तरह से कैसे रहेगा, सरकारी सुरक्षा उसको दी गई हो। पंकज जी से आज मैं इसी मुद्दे पर बात कर रहा हूं। पंकज जी पूरा बहुत करीब से जानते हैं, उनको भी जानते हैं, इस विवाद को भी जानते हैं। और मुझको लगता है कि पंकज जी वो आप ही लोगों के जरिए ये वीडियो शायद आया भी, या जिनके जरिए भी आया, मुझे तो आपके ट्राई सिटी टुडे से ही ये पता लगा। तो थोड़ा सा बताइए, पहले तो आप ये बताइए इनका जो रसूख है और भारतीय जनता पार्टी से किस कैसे नकार रही है कि संबंध नहीं है। आप जो अपने पदाधिकारियों की लिस्ट जारी करते हैं उसमें उनका नाम नंबर सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी आप मना कर देते हैं। आप उसको जो है विड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा है ही नहीं है बंदा। समीर जी, जब वीरेंद्र सिंह मस्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे किसान मोर्चा के, तो उनकी कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश का प्रभारी श्रीकांत त्यागी को बनाया गया था। और उत्तर प्रदेश का प्रभारी किसान मोर्चा का होना वो कोई छोटी बात नहीं होती है। जी। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों को 20-20 साल लग जाते हैं। एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का रूलिंग पार्टी में किसान मोर्चे का प्रभारी बनने में, क्योंकि आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश की भूमिका किसान के मामले में कितनी महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी के नाते से और पूरे देश की राजनीति के नाते से उत्तर प्रदेश कितने मायने रखता है। तो श्रीकांत त्यागी का नाम बाकायदा था। उनके 2 मोबाइल नंबर उस सूची के अंदर हैं। अगर आज भी कोई उन नंबरों को मिलाएगा तो हो सकता है आज वो स्विच ऑफ हो, लेकिन तमाम और ऐसे माध्यम है जो पता चल जाएगा कि वो मोबाइल नंबर श्रीकांत त्यागी के ही हैं। और ये वही श्रीकांत त्यागी हैं जो नोएडा के भंगेल गांव के रहने वाले हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चाहर साहब, फिलहाल उनका स्टेटमेंट आया। उनकी बात ये तो मैं सही मानता हूं कि आज की तारीख में वो किसान मोर्चा में कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि वो पहले भी कुछ नहीं थे। तो हम्म। शायद उन्होंने ये तस्दीक नहीं की होगी और बिना तस्दीक किए उन्होंने ये बोल दिया होगा। तो ये तो एक मतलब सामान्य टेंडेंसी होती है कि कोई इस तरह का बड़ा स्कैंडल खड़ा हो जाता है तो ऐसे नेताओं को जिनको ऑन स्क्रीन लोगों ने कम देखा हो, जिनके बारे में जो है बड़ा जिनका प्रोफाइल नजर ना आता हो, तो जी। उनसे पल्ला पार्टियां झाड़ती हैं। कोई विधायक सांसद मंत्री रहा होता तो वो मुश्किल होता। अब हम्म। बात आती है समीर जी श्रीकांत त्यागी के रसूख की। श्रीकांत त्यागी का ये केवल भारतीय जनता पार्टी के दौरान ही नहीं, इससे जो पिछली सरकारें रही हैं उसका रसूख उस दौरान भी ऐसा ही था। वो गनर लेके चलता था, एस्कॉर्ट लेके चलता था। हम्म। मेरी जो जानकारी है उसमें ये है कि उसके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां तक भी हैं। वो कई पुलिस कर्मी उसके साथ रहते थे। और जब वो भंगेल गांव में अपने में रहता था तो जिस गली में उसका घर है वहां बैरिकेडिंग होता था बाकायदा। और जो कोई भी नया आदमी उस गली में घुसता था उसकी बाकायदा फ्रिस्किंग होती थी। उसके घर पे स्निफर डॉग्स लगाए गए थे।
फिर उसके बाद वो सेक्टर 92 में रहने लगे। सेक्टर 92 में भी यही उसके हालात थे। बाकायदा पूरी गली को कोर्डन करके रखा जाता था। जो और पड़ोसी थे वो परेशानी से महसूस करते थे, और तमाम मर्तबा उसके खिलाफ शिकायतें भी हुई। हालांकि उन शिकायतों के ऊपर कभी कार्रवाई नहीं की गई। फिर कालांतर में आगे चल के फिर वो ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में शिफ्ट हो गए। ओमेक्स हम्म। ग्रैंड सोसाइटी का हाल जो आज वीडियो के थ्रू हम सब लोग देख रहे हैं वो सबने देखा। वहां पार्क के ऊपर, पार्किंग के ऊपर, इवन जिस फ्लोर पे उसका घर है वहां उसने पूरी तरह से अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। अपनी सिक्योरिटी के नाम पर उसने अपने जो है पर्सनल बाउंसर रखे हुए थे। इवन सोसाइटी के लोगों ने हम लोगों को बताया कि जब श्रीकांत पार्क में घूमने के लिए आता था तो उस टाइम उसके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो पूरे पार्क को घेर लेते थे। और आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, जो बच्चे होते थे, बच्चे खेलने के लिए, छोटे छोटे बच्चे पार्कों में आते हैं, उन तक को भी वहां खेलने के लिए नहीं जाने दिया जाता था जिस टाइम श्रीकांत त्यागी टहलता था या खुद अपने आप को वहां खेलता था। तो ये तो एक कहावत है कि जब इतना तकब्बुर और ये सारी चीजें अगेंस्ट टू प्रकृति के खिलाफ हो जाती हैं तो एक लेवल पे जाके चीजें खत्म होती हैं। तो शायद इन महिला के साथ जो उनकी हुई होट टॉक हुई, गाली गलौज हुआ और जो जी। मारपीट की नौबत हुई, आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक आश्चर्य होगा कि किस तरह से एक हट्टा कट्टा आदमी एक महिला को किस तरह से पुश कर रहा है। वो जी। ये जी। नहीं देख रहा है कि उसका हाथ कहाँ जा रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि अगर तुम इसको धक्का मार दोगे तो गिर के उसको कितनी चोट लग सकती है। वो तो सौभाग्य है उस महिला का कि वो नहीं गिरी। इसके अलावा जिस तरह की भाषा का उसने इस्तेमाल किया, अब हम नोएडा जैसे शहर में रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि साहब हमारे यहाँ जो है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, पहली हम्म। व्यवस्था से आज की व्यवस्था में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब एक ऐसा आदमी जिसके फोटोज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम सांसद, तमाम विधायक, वो खुद उसने अपने पोस्ट किए हैं। हालांकि जब लोगों ने उसको टैग करना शुरू कर दिया कल, और बड़ी बात ये हुई कि 5 घंटे, जो आपने एक बात कही थी कि ट्राई सिटी टुडे पे आपने देखा, जी। 5 घंटे पहले वो घटना हुई थी और करीब 5-6 घंटे तक उस घटना के ऊपर कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। और फिर जब हमने वो वीडियो हमारे सामने आया तो हमने उस वीडियो को फ्लोट किया, चलाया, खबर उसके ऊपर लिखी, तब उसके बाद एकदम आनंद फानन में सारी चीजें बहुत तेजी के साथ घूमी, एफआईआर दर्ज हुई, सब कुछ हुआ, पुलिस छापा मारने पहुंची और फिर सारी चीजें सामने आ गई। अभी थोड़ी देर पहले रणविजय सिंह ने, जो एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर है, हाँ, मैं हेडक्वार्टर भी देख के, उन्हीं उन्हीं की चर्चा आपसे करने वाला था कि वो तो कह रहे हैं कि नोएडा पुलिस ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी थी। तो नोएडा हाँ पुलिस उन्होंने ने कहा नोएडा सिक्योरिटी नहीं पुलिस दी ने तो कोई ये सब। सिक्योरिटी नहीं दी। हाँ। तो समीर जी वो अपनी बात सही कह रहे हैं, नोएडा पुलिस ने नहीं दी होगी सिक्योरिटी। जी। लेकिन सिक्योरिटी मिलने के बहुत सारे अंडरग्राउंड तरीके हैं। लोग हाँ। जिन मंत्री विधायक सांसदों से बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं, उनको मिले हुए गनर्स का गैर वाजिब इस्तेमाल होता है। तो यहाँ ये भी देखने वाली बहुत जरूरी बात है कि कहीं श्रीकांत त्यागी किसी मंत्री, विधायक या सांसद से इतना ज्यादा तो अटैच नहीं है कि वो उसी की सिक्योरिटी का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल कर रहा हो। हम्म। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि दैनिक भास्कर ने आज खबर चलाई है, वो बिल्कुल एकदम सही है कि वो बहुजन समाज पार्टी से मौर्य के साथ आए थे। जी। तो बीजेपी उन्होंने शामिल की। फिर उसके स्वामी बाद उनको प्रसाद पद मौर्य के मिला। साथ। जी। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए थे जो आजकल बसपा से, समाजवादी पार्टी में है। हाँ। तो आजकल समाजवादी पार्टी चले गए हैं। और ये भी बात एकदम सच है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम एवं सेवा योजना मंत्री हुआ करते थे पिछली सरकार में, तो जी। श्रीकांत त्यागी का रसूख श्रम विभाग के अंदर ऐसा हुआ करता था जैसे कुछ चलता फिरता खुद ही वो मिनिस्टर हो। लोग बताते हैं, उसके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग, कि श्रीकांत त्यागी के यहाँ श्रम विभाग के तमाम डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, इंस्पेक्टर और तमाम दूसरे अफसर हाजिरी बजाने के लिए आते थे। वो उसके इशारे पे काम करते थे। श्रीकांत त्यागी के यहाँ से श्रम विभाग का काम होना बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि बहुत सामान्य छोटी सी बात थी। तो एक तो पंकज जी मुझको ये बताइए, जो आपने ये चीजें बताई हैं कि सोसाइटी में इस तरीके से लोग उनसे कह लीजिए कि पीड़ित थे, बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं और आपकी सिक्योरिटी है, और आप जब वहां पर है तो ये भी सुना कि उस टावर में लोगों को जाने नहीं दिया जाता था कि सिक्योरिटी की वजह से। तो क्या उस सोसाइटी के लोगों ने उससे पहले कभी कोई पुलिस में शिकायत नहीं की, या की तो उनकी सुनी नहीं गई? क्योंकि ओमेक्स सोसाइटी में जो भी लोग रहते होंगे तो वो इतने कोई कमजोर और ऐसे लोग नहीं होंगे, या इतने अनअवेयर लोग नहीं होंगे जो कि इतना दर्द सह रहे हो अपनी सोसाइटी में रहते हुए भी, वो लोग इस तरीके से बंध के रह रहे हो। लेकिन समीर जी ये क्या है ना, ये एक आडंबर होता है। जी। जब कोई आदमी इस तरह का एक आडंबर बना लेता है, वो ये दिखाता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं रूलिंग पार्टी में हूँ, मैं, मेरी सिक्योरिटी को खतरा है,
उसके इर्द गिर्द 10-20 लोग इस तरह से घूमते हैं, तो एक अरसा लग जाता है लोगों को ये समझने में कि इसकी हकीकत क्या है। क्योंकि हाँ सोसाइटीज में जो लोग हैं वो बहुत दूर दराज के सब लोग रहने वाले हैं। अब गांव क्यों छोड़ा श्रीकांत त्यागी ने? जी। मैंने बताया ना उसका एक सफरनामा बताया कि वो पहले गांव में रहता था, फिर सेक्टर 92 में चला गया, फिर उसके बाद वो सोसाइटी में आ गया। जब गांव में था तो गांव में क्या होता है कि गांव में ये सब चीजें पकड़ना बेहद आसान है। गांव के पड़ोस में रहने वाले आदमी को आदमी के पैदा होने से लेकर अब तक की पूरी उसकी गति का और पूरी उसकी बैकग्राउंड का पता होता है। फिर वो सेक्टर में आए, सेक्टर में भी ये सब चीजें पता चल गई, अब सोसाइटी में आ गए। अब सोसाइटी में ये आडंबर चल रहा था, अब ये आडंबर एक इंसिडेंट हो गया, इस इंसिडेंट की वजह से ये आडंबर खुल के सामने आ गया। और ये एक बेहतर सिचुएशन रही कि एक वीडियो बन गई और वो वीडियो वायरल हो गई और वो वीडियो सामने आई तो लोगों ने सारी चीजें देख ली। हालांकि ये हास्यास्पद है, हम लोगों के लिए भी हास्यास्पद ही है समीर जी, कि चीजों की जानकारी होने के बावजूद भी हम्म। मीडिया भी और पुलिस भी एडमिनिस्ट्रेशन भी, भाई वो घर तो अपने रहता नहीं था, वो अफसरों से भी हम्म। मिलता था, वो मीडिया हाउसेज में भी जाता रहा होगा, लोगों से भी मिलता रहा होगा। जब आप ये सोचिए कि हम जैसे लोग इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे थे कभी भी कि आखिर इसके पास ये या तामझाम है क्या, जी 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 तो एक बिल्कुल। सोसाइटी में रहने वाला आम आदमी बेचारा क्या करेगा? हम्म। तो ये चल और रहा था गिमिक उसका। जब तक किसी का कोई मतलब नहीं है तो सोसाइटीज में वैसे भी कोई एक दूसरे की चीजों में कोई दखलंदाजी नहीं हाँ, करते हैं। दूसरे पर की एक बात दूसरे की बताइए जमीन में कोई मुझे। घुसना पसंद नहीं करता। हाँ पंकज जी, नोएडा में पुलिस कहा जा रहा है कि कमिश्नरेट लागू होने के बाद बहुत सारी व्यवस्था सुधर गई। हालांकि हम लोग बहुत सारी देखते हैं कि कोई बहुत फर्क हमको तो नहीं दिखाई पड़ता है। आप ये बताइए कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस उसको नहीं ढूंढ पा रही है अभी तक कि वो कहाँ पे है। तो क्या क्या लग रहा है कि पुलिस जानबूझ करके ढूंढना नहीं चाह रही है या यहाँ भी उनका रसूख काम में आ रहा है और आ, उसमें कुछ हीला हवाली लीपापोती करने की कोशिश हो रही है कि 2-4 दिन के बाद तो लोग भूल ही जाएंगे इस पूरे मुद्दे को। देखिए, मैं बताऊं कि अब ये मुद्दा ऐसा नहीं रहा कि इसको कोई लोग भूल जाएंगे। आज पूरे नेशनल मीडिया पे ये मामला छाया हुआ है। इसके अलावा जो बड़ी बात है वो ये है कि एफआईआर उसके खिलाफ कल ही दर्ज हो गई थी। पुलिस ने रात उसके यहाँ रेड भी की थी। हालांकि 4-5 घंटे का जो ड्यूरेशन उसको मिला, इन बिटवीन वो एस्केप कर गया। लेकिन हाँ, मैं एक बात जो है कहना चाहूंगा समीर जी, कि घटनाएं होती हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद ये बात बिल्कुल सही है, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जो पुलिस का एक्शन मोड है, जो पुलिस के काम में जो रैपिडनेस आई है, वो बढ़ी है। इस मामले में भी अगर देखेंगे, क्योंकि मैं नजदीक से देख रहा हूँ लगातार, आज करीब में हम पिछले 24 घंटे में 12 खबरें इसके ऊपर लिख चुके हैं। यानी कि तक औसतन हमने हर 2 घंटे में एक खबर इसके ऊपर लिखी है। तो लगातार पुलिस के संपर्क में भी हैं, बात कर रहे हैं। तो पुलिस काम कर रही है। हाँ, ये है कि उसने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए हैं। वो हो सकता है कि हमारे स्टेट बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा या पंजाब की तरफ चला गया हो सकता है उत्तराखंड चला गया हो। कोशिश वो करेगा, क्योंकि उसके पास रसूख पैसे वाली बात है, तो उसके पास रेमेडीज की कमी नहीं है, अवेयर है। वो ये जानता है कि उसको कैसे बचना है। तो वो कोशिश ये भी करेगा कि हाई कोर्ट की शरण में चला जाए। वो कोशिश ये भी करेगा कि एंटिसिपेटरी बेल मिल जाए। हालांकि एक अच्छी बात ये हो गई कि शुरुआत में उसके खिलाफ मारपीट और गाली गलौज करने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जो है उसके ऊपर इतनी सीवियर सेक्शंस नहीं थे कि उसको जेल भी भेज सकता। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि उसके खिलाफ अब और दूसरे मुकदमे दर्ज हुए हैं। उसके घर से जो गाड़ियां बरामद हुई हैं उनके ऊपर उसने सरकार की राजकीय जो स्टैंप होती है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की, उसका गैरवाजिब वो इस्तेमाल करके चल रहा था। तो उसके ऊपर पुलिस ने चीटिंग, फ्रॉड और ये इस टाइप के मुकदमे दर्ज किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसको अब कहीं से कोई रियायत मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूलिंग पार्टी ने साफ कर दिया है। अब वो उन्होंने किस वजह से किया, दबाव में किया, तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है, कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। तो जाहिर सी बात है कि अब ये तो तय है कि वो पकड़ा जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं सांसद डॉक्टर महेश शर्मा पीड़ित परिवार से मिले, लड़की से, उस महिला से मिले हैं, सोसाइटी के लोगों से मिले हैं। उन्होंने दावा किया है कि 48 घंटे में वो जेल में होगा। एक बात और मैं जानना चाह रहा था पंकज जी, चूंकि आप उसी इलाके में और इतने दिन से आप वहाँ सारी चीजों को, सारी गतिविधियों को आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं, क्या है इनका बैकग्राउंड क्या है? वैसे तो आपने इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस और सारी चीजें बता दी कि क्या करते हैं, या परिवार भी इनका इस तरह से पॉलिटिकल एफिलिएशन वाला है, किस तरीके से है? श्रीकांत त्यागी का परिवार कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन वाला नहीं है, ये एक सामान्य परिवार है। और पहले फार्मर परिवार होता था, भंगेल गांव है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन हुआ है।
तो लोगों को मुआवजा मिला। उस मुआवजे के थ्रू कुछ कारोबार कामकाज परिवार ने इनके न शुरू किए हैं। तो वेल्थ अच्छी है, पैसे की कमी नहीं है परिवार के पास। और शायद यही वजह है कि वो अपने इन संसाधनों का सदुपयोग ना करके इस तरह से इन चीजों में उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकली कोई इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। और कोई मतलब इतना जो लोग जैसे कि ये मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य से थोड़ा सा नजदीकी रही, लोगों ने उनके साथ उनको लगातार देखा। पिछली सरकार 5 साल के दौरान वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ पूरा अटैच रहे। हालांकि अब केशव प्रसाद मौर्य जब सपा में गए तो श्रीकांत त्यागी सपा में नहीं गया, क्योंकि उसको ये पता था कि भारतीय जनता पार्टी रूलिंग में है, सपा में जाएगा तो उसके काम धंधे नहीं चलेंगे। जो उसका रसूख और ये जैसे उसका एटीट्यूड है, ये काम करने वाला नहीं है। लेकिन जो परिवार है वो सामान्य है एकदम। तो इसका मतलब कि आपने बीच में गलती से केशव प्रसाद मौर्य बोल दिया, और स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, की केशव स्वामी प्रसाद जी मौर्य, जी जी नॉट हाँ। केशव प्रसाद मौर्य। हाँ, तो मुंह मुंह से कई बार निकल जाता है। हाँ तो जी हाँ, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के ये करीबी रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा से भाजपा में आए तो ये भी आ गए, लेकिन जब वो वापस गए दूसरी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, तो श्रीकांत त्यागी ने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। इसी पार्टी में रहे, इस पार्टी में उनको संरक्षण मिलता रहा, प्रगति करते रहे। भले ही पार्टी अब कह रही हो कि वो हमारी पार्टी में नहीं थे, लेकिन श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी के ही मेंबर थे और पदाधिकारी भी रहे हैं, और महत्वपूर्ण पदाधिकारी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने ये सारी जानकारी दी। और लोगों को, चूंकि आपकी जानकारी सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, आप वहीं पे नोएडा में इतने दिनों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, रह रहे हैं, और व्यक्तिगत तौर पर भी उस सोसाइटी को भी और श्रीकांत त्यागी को भी आप जान रहे हैं, तो ये सारी बातें आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।